पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा संभल जाइए। दुनिया की दो बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली ने चेताया है कि आने वाले महीनों में शेयर मार्केट में 10 से 20% तक करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये चेतावनी क्यों दी गई है, चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। पिछले कुछ महीनों में दुनिया भर के बाजारों में तेजी जारी है। एआई बूम, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और मजबूत कॉर्पोरेट नतीजों ने इंडेक्स को रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचा दिया है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सोलोमन का कहना है कि रैली के बाद गिरावट आना स्वाभाविक है और ये लॉन्ग टर्म बुल रन का हिस्सा होगी। वहीं मॉर्गन स्टैनली के सीईओ टेड पेक ने कहा कि अगर ये गिरावट मुनाफा वसूली की वजह से आती है तो ये मार्केट के लिए हेल्दी है। तो ओवरऑल कुल मिलाकर शेयर बाजार में आने वाली गिरावट को घबराहट नहीं बल्कि स्वस्थ करेक्शन के रूप में भी हम देख सकते हैं। ऐसे टाइम में स्मार्ट इन्वेस्टर वही होता है जो शांत रहकर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है और क्वालिटी स्टॉक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश करता है। वैसे कुछ भी करने से पहले ये बेटर है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। भारत की जानी मानी डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी ग्रो अपने आईपीओ के साथ शेयर बाजार में कदम रखने जा रही है। आईपीओ की शुरुआत से पहले कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स राउंड में ही बड़ी सफलता हासिल की। ग्रो ने इस राउंड के जरिए लगभग 2,984.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि जुटाई। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि कंपनी को लेकर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के निवेशकों का भरोसा बना हुआ है। इस राउंड में कंपनी को देसी के साथ साथ कई बड़े विदेशी कंपनियों की ओर से भी पैसा मिला है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के मोर्चे पर इशू को पहले दिन काफी सुस्त रिस्पांस मिला। पहले दिन निवेशकों की ओर से इशू को काफी सुस्त रिस्पांस मिला। ग्रो आईपीओ को केवल 0.57 गुना ही सब्सक्रिप्शन मिला। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों की है जिन्होंने 1.91 गुना दांव लगाया, यानी पहले दिन इशू पूरी तरह से भर भी नहीं पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बिकवाली हावी रही। बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 0.64% टूटकर और सेंसेक्स 0.62% टूटकर बंद हुआ। इसके अलावा सेक्टोरल मार्केट में भी भारी गिरावट का दौर जारी रहा। कमजोर ग्लोबल संकेतों और विदेशी निवेशकों की ओर से लगातार जारी बिकवाली ने बाजार के मनोबल को आज कमजोर रखा। सेंसेक्स की ओपनिंग गैप अप 84,006.4 अंक पर हुई और इसमें सोमवार को पहले ही इंडेक्स 83,978.49 अंक पर जाकर बंद हुआ था। पूरा दिन बाजार में अप और डाउन ट्रेंड देखने को मिला। दिन के आखिर में जाकर 519.34 की गिरावट के साथ यानी कि 0.62% टूटकर ये 83,459.15 अंक पर जाकर क्लोज हुआ। इस दौरान टाइटन में 2.28% की तेजी के साथ ये जो स्टॉक रहा वो टॉप गेनर में रहा। वहीं पावर ग्रिड 3.13% गिरावट के साथ आज का टॉप लूजर स्टॉक रहा। सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाइटन, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और एसबीआई के शेयर हरे निशान में बंद हुए। बाकी 25 जो कंपनियां थी उनके शेयर आज लाल निशान में क्लोज हुए। चलिए बढ़ते हैं आगे। शेयर मार्केट के बाद बताते हैं आपको सोने चांदी का हाल। तो आज भारतीय रिटेल बाजार में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार 4 नवंबर 2025 को सुबह 9 बजे के करीब रेट्स जो हैं वो जारी किए गए। अगर उसकी बात करें तो 24 कैरेट सोना 530 रुपए सस्ता होकर 1,21,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 790 रुपए गिरकर 1,47,180 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में दबाव देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज 1,21,230 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड का भाव 1,11,128 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं एक तोला सोने की कीमत 1,41,400 रुपए दर्ज की गई। सोने के भाव में गिरावट घरेलू बाजार में कमजोर मांग और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में नरमी के चलते आई। चांदी की बात करें तो इसकी कीमतों में आज भी गिरावट रही। 999 फाइन सिल्वर 1,47,520 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए, जबकि 925 स्टर्लिंग सिल्वर का भाव 1,36,456 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। इसके अलावा एक तोला चांदी की कीमत 1,721 रुपए दर्ज की गई। ये कमी पिछले सत्र की कंपैरिजन में लगभग 0.5% की गिरावट को दिखाती है।
वोडाफोन आइडिया यानी वीआई को एक बड़ी राहत मिली है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने सोमवार को कंपनी के खिलाफ लंबित 8500 करोड़ रुपए के ट्रांसफर प्राइसिंग मामले को वापस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस पुराने विवाद को लेकर आयकर विभाग ने खुद ही केस वापस लेने की अर्जी दी थी। यह मामला अहमदाबाद स्थित वोडाफोन इंडिया के कॉल सेंटर व्यवसाय की बिक्री से संबंधित था। मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस अर्जी को मंजूर किया। कोर्ट का औपचारिक आदेश जारी रहना अभी बाकी है। ये मामला वोडाफोन आइडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा था, जो अपने विदेशी मूल संगठन के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग विवाद में फंस गई थी। ट्रंप के टैरिफ का असर भारत और अमेरिका के बीच होने वाले एक्सपोर्ट पर गंभीर रूप से नजर आया है। इंडिया बेस्ट ट्रेड थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी कि GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार मई और सितंबर 2025 के बीच अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट में 37.5% की गिरावट आई है। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ में व्यापक बढ़ोतरी ने प्रमुख सेक्टर्स में मार्जिन को कम कर दिया है। ANI की रिपोर्ट की माने तो भारत के सबसे बड़े निर्यात बाजार अमेरिका में 5 महीने की अवधि में निर्यात 8.8 अरब डॉलर से घटकर 5.5 अरब डॉलर रह गया, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी शॉर्ट टर्म गिरावटों में से एक है। स्टडी में 2 अप्रैल से लागू अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव का आकलन करने के लिए मई से सितंबर 2025 तक भारत के निर्यात परफॉर्मेंस का आकलन किया गया। भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 10% से शुरू होकर 7 अगस्त तक 25% और अगस्त के एंड तक 50% तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आगे कि टेक सेक्टर में क्या कुछ खास है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में एक बड़ी डील सामने आई है। अमेज़न की क्लाउड यूनिट अमेज़न वेब सर्विसेज यानी AWS ने OpenAI के साथ 38 अरब डॉलर की डील साइन की है। इस समझौते के तहत अमेज़न OpenAI को NVIDIA के GPU चिप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं उपलब्ध कराएगा। ये साझेदारी अगले 7 साल तक चलेगी। डील की घोषणा के बाद अमेज़न के शेयरों में आपको बता दें कि बढ़त दर्ज की गई। समझौते के तहत OpenAI को अमेज़न वेब सर्विसेज के माध्यम से लाखों NVIDIA GPU चिप्स की सुविधा मिलेगी। ये डील OpenAI के बढ़ते AI मॉडल्स की कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करेगी। कंपनी 2026 के एंड तक इस पूरी क्षमता का उपयोग करेगी और इसके बाद इसे और ज्यादा बढ़ाने का ऑप्शन भी तैयार करेगी। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको ऑटो जगत में क्या कुछ खास है। तो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को भारत में नई जनरेशन हुंडई वेन्यू और वेन्यू N लाइन को लॉन्च कर दिया है। ये मॉडल कंपनी की न्यू जनरेशन के कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का हिस्सा है और वैश्विक स्तर पर पहली बार भारत में पेश किए गए हैं। कंपनी ने वेन्यू को जबरदस्त लुक, पूरी तरह से नए डिजाइन, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेटर सेफ्टी फीचर्स के साथ पेश किया। नई हुंडई वेन्यू की शुरुआती एक शोरूम कीमत 7,89,900 रुपए रखी गई है। वहीं वेन्यू N लाइन की शुरुआती एक शोरूम कीमत 10,55,400 रुपए रखी गई है। सभी हुंडई डीलरशिप पर 25,000 रुपए में इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।